हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ कि कहानी सुनकर आपके दिल दहल जाएगा। देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है चंडीगढ़ में रहने वाले एक सूजल लड़के की। ये कहानी ये कहानी मैं सूजल के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मैं चंडीगढ़ में अपने मम्मी और दीदी के साथ रहता हूँ। जब मेरा 12th क्लास का रिज़ल्ट आया तब मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड शिबू हम दोनों ने ऋषिकेश जाने का प्लान बनाया। जो साल 2011 में ये घटना हमारे साथ घटी थी। हमने अगले ही रात को 11 बजे की ट्रेन थी, इसलिए हमने पैकिंग की तैयारी कर ली। अगले ही दिन हम दोनों जल्दी ही स्टेशन पहुंच गए। अभी ट्रेन को आने को 1 घंटा बाकी था। हम काफ़ी खुश थे कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं। 1 घंटे बाद ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई। हम दोनों ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी। सर्दी का टाइम था। ठंड की वजह से हमने गर्म कपड़े रखे थे। अगली सुबह 8:30 बजे ऋषिकेश स्टेशन पहुंच गए। वहां से हमने ऑटो लिया और लक्ष्मण झूला के सामने ही होटल रूम बुक कर लिया। काफ़ी भूख लग रही थी तो हमने सुबह का नाश्ता किया। फिर शाम को हम दोनों नहाकर मंदिर गए। हमने काफ़ी जगह घूमा। रात को बाहर ही खाना खाने के बाद होटल वापस आकर अपने रूम में रेस्ट करने लगे। लेकिन मेरा जो रूम था, मेरे रूम के बैक साइड एक खिड़की थी और मेरे रूम की बगल में ही शिबू का रूम था। शिबू भी काफ़ी थक चुका था। रात के करीब 11 बज रहे थे। हम दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो गए। उसके बाद अगले दिन हम ऋषिकेश से हरिद्वार घूमने गए। वहाँ पर हमने गंगा स्नान किया। शिबू काफ़ी धार्मिक किस्म का लड़का था और वो भगवान में काफ़ी बिलीव करता था। हर रोज़ घर में पूजा पाठ करना, धार्मिक कामों में ज़्यादा ही समय बिताता था। लेकिन मैं थोड़ा अलग ही था। अगले ही दिन हम दोनों देहरादून के लिए निकल गए। वहाँ पर पहुँचकर हमने एक अच्छा सा सस्ता सा होटल पर रूम बुक कर लिया। रूम में रेस्ट करने के बाद हम दोनों बाहर घूमने के लिए एक बाइक रेंट पर लिया। मैं बाइक चला रहा था और शिबू मेरे पीछे बैठा था। ठंड का टाइम था। सारा दिन घूमने के बाद जब हम घर की तरफ अपने रूम की तरफ वापस आ रहे थे, हमारी बाइक आधे रास्ते में ही बंद हो गई। मैंने पेट्रोल चेक किया तो मैंने देखा भाई पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। अब क्या करें? बाइक भी अच्छी वाली थी। शिबू मुझे कहने लगा कि भाई यार पेट्रोल तो चेक कर लेते। अब अपने होटल रूम में वापस कैसे जाएंगे? अभी तो हम काफ़ी दूर हैं, तो क्या किया जाए? तो शिबू ने बोला ऐसा करता हूँ मैं होटल मैनेजर को फ़ोन करता हूँ। लेकिन वहाँ पे नेटवर्क सही से आ नहीं रहा था और रात का टाइम था। अब आधी रात को जंगल वाला रास्ता है, जंगली जानवरों का डर, क्या किया जाए? मैंने कहा अब पैदल ही चल सकते हैं, क्या करें? पैदल जाने के अलावा और कोई हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब कोई रास्ता भी नहीं है, क्या करें? शिबू और मैं दोनों बात करते करते आगे बढ़ने लगे। अभी हमें होटल पहुंचना था। होटल अभी करीब 1.5 घंटा की दूरी पर था। रात को करीब 9:30 बज रहे थे। सड़क पर कोई गाड़ी भी आती जाती नज़र नहीं आ रही थी कि किसी से हम मदद मांग लेते या लिफ्ट मांगते। ठंड से हमारा बुरा हाल था। हमने अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी कि किसी के हंसने की, किसी के मुस्कुराने की, कभी किसी के पायल की आवाज़। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था और शिबू भी डर गया था, लेकिन वो भगवान में विश्वास करता था। जल्दी जल्दी हम किसी तरह होटल की तरफ बढ़ने लगे। किसी तरह हम होटल के पास पहुंच गए और बाइक होटल के पार्किंग में लगाई और अपने रूम में सोने के लिए चले गए। शिबू भी अपने रूम में जाकर सो गया। मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी और मैं काफ़ी थक चुका था।
इसलिए मैं भी उस रात रूम में जाकर सीधा लेट गया। मुझे पता भी नहीं चला और मेरी नींद लग गई। तभी आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे बिस्तर पर मेरे साथ कोई है। मेरी अचानक नींद खुली। मेरे रूम में अंधेरा था। एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिससे रूम में थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे रूम में एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी परी की तरह दिखाई देने वाली खूबसूरत लड़की है। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया और मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसके साथ सो गया। अगले दिन मैं सुबह उठा तो देखा कमरे में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मैं उस लड़की को रूम में देखने लगा कि वो कहाँ चली गई या फिर कोई सपना देखा है मैंने। फिर शिबू मेरे रूम में आया। उसने बोला हमें पास ही के मंदिर में जाना है तो भाई जल्दी तैयार हो जाओ नहा के। तो मैं सोच ही रहा था कि वो सपना था या हकीकत। वो लड़की कहाँ गई आखिरकार, आई कहाँ से थी, रूम तो अंदर से बंद था। फिर मैंने इग्नोर किया। मेरे बॉडी पर नाखून के स्क्रैच लगे हुए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कपड़े चेंज किए, तैयार होकर मंदिर चला गया। बाहर हम घूमने गए, एडवेंचर किया, काफ़ी जगह घूमे। कुदरती हवा, कुदरती वातावरण, एकदम पहाड़ पर्वत, दूर दूर तक एकदम हरा भरा हरियाली दिख रही थी। हमने बाहर ही खाना खाया। उसके बाद होटल में आ गए। मुझे काफ़ी थकावट लग रही थी इसलिए मैं अपने रूम में जाकर सो गया। उस रात फिर मेरे कमरे में कोई लड़की आई जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अप्सरा की जैसी लग रही थी। उसने मुझे किस किया और मेरे साथ सो गई। मुझे अब भी उससे प्यार हो गया था। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम वंदना बताया। वो मुझे ये कहकर चली गई कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं सोचने लगा कि ये कोई सपना तो नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच में पड़ गया था कि ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है, साधारण इंसान की तरह तो नहीं है, कि ये लड़की कोई साधारण इंसान की तरह नहीं लगती है। मुझे अब डर लग रहा था। मुझे अब उस रूम में घुटन हो रही थी। उस रात बहुत मुश्किल से सोया। सुबह उठा, शिबू मेरे रूम में आया। उसने मुझे बोला कि भाई क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कोई टेंशन ही है क्या? तुम्हारा शरीर भी काफ़ी वेट घट गया है, काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो, तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, क्या बात है, रात को सोते हो कि नहीं? मैंने उसको सारी बात बता दी कि मेरे साथ 2 या 3 दिन से कुछ अजीब सी घटना हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने उसको बताया कि रात को एक लड़की मेरे रूम में आती है, मेरे साथ सोती है, मेरे साथ फिजिकल होती है और सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। और तो मुझे बोली कि तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। शिबू ने बोला कि भाई तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये कोई इंसान नहीं, कोई चुड़ैल है जो तुम्हें दिखाई देती है। आज रात को मैं तुम्हारे ही रूम में छिप जाऊंगा और देखूंगा। मैं इस बात पर मान गया। हम दोनों अब रात को इंतज़ार करने लगे। रात के करीब 9 बज रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया, वो चुड़ैल नहीं आई और रात के 12 बज चुके थे। अब दोनों को नींद आ रही थी। शिबू को लगा शायद वो नहीं आएगी, लेकिन अचानक ही देखा कि वो लड़की लाल कपड़े पहने हुए लाल गुलाब का फूल लेके उसने मुझे दिया। मुझे अब डर लगने लगा। शिबू ने भी ये सब अपनी आँखों से देखा। उसको ये यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने मुझे बोला मेरी जान, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। उसने फिर पूछा, मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि उसकी असली रूप इतना भयानक था
और मुझे गुस्से से घूर रही थी और गुस्से से मुझे बोलने लगी कि मेरे होश उड़ गए उसको देखकर। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरे तो रूह तक काँप गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगा। तभी शिबू ने बजरंगबली का नाम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। लगातार हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था कि वो चुड़ैल अचानक ही वहाँ से चीखते चिल्लाती हुई गायब हो गई। माहौल पूरा शांत हो गया। उस रात मैंने शिबू के कमरे में जाकर सारी रात हम दोनों ही जागते रहे। डर से हमें नींद भी नहीं आ रही थी। हम दोनों के लिए इतना खौफनाक रात थी। किसी तरह हम दोनों ने वो काली रात बिताई। सुबह होते ही जल्दी से जल्दी होटल रूम से चेकआउट कर लिया। देहरादून बस स्टैंड से हमने ऋषिकेश के लिए बस लिया। ऋषिकेश पहुंचने के बाद ऋषिकेश से चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ा और हम रात को चंडीगढ़ पहुंच गए। मुझे आज भी ये घटना याद है जो मेरे साथ घटी थी। दोबारा वहाँ मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुजल ने ये कहानी हमें लिख के भेजी है। अगर आपको पसंद है, अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ हॉरर स्टोरी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। बायो में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट्स करें, हमें सपोर्ट करते रहें। मिलता हूँ एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हॉरर नाइट्स इन हिंदी को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।